नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पहले से सूचित था कि आज हमारे कुछ साथी दोपहर 1 बजे भानु प्रताप शुक्ला के द्वारा और 3 बजे जी नमस्कार साथियों, सभी लोग जुड़ जाएं। आप सभी को पहले से ही पूर्व में सूचना थी कि आज 1 बजे दिन में और 3 बजे और 5 बजे मेरे द्वारा और रात 8 बजे बंटी पांडे के द्वारा आगामी शिक्षक भर्ती और शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में जो अहम जानकारी है कि कब होगी, कैसे होगी और क्यों इतना विलम्ब हो रहा है, इस बारे में आप सबके बीच बात करना चाहते हैं। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि यह वर्ष हम सभी के लिए बहुत अच्छा हो और सभी अध्यापक बने, हम सभी अध्यापक बने, बेसिक परिवार से जुड़े। और सरकार से भी यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आगामी शिक्षक भर्ती कराई जाए, जिससे हम सभी का भविष्य उज्जवल हो। उम्मीद है आप सभी आज नूतन वर्ष की दिन में अच्छे से व्यतीत कर रहे होंगे। जितने भी साथी जुड़ गए हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, सभी साथियों को जोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ दें। जैसे कि आपने मुझे कल देखा होगा किसी न किसी ग्रुप में, पीएनपी गया था मैं प्रयागराज, और वहां से जो भी अहम जानकारी आपके बीच साझा की थी। और बड़ी खुशी है कि लगभग 29 से 30 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा है। तो मुझे अच्छा लगा, पहली बार काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी बड़ी संख्या ने मेरा साथ दिया है और मेरी बात को सुना है। और मुझे लगता है शायद मैंने कुछ आपके हित में ही कहा होगा, इसलिए इतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हुए हैं, लगभग 500 शेयर हुए हैं। मैं चाहता हूं इस वीडियो को भी उसी तरीके से सभी तक पहुंचा दे। चूँकि कल मैं बाहर था, वहां का माहौल बहुत अच्छा नहीं था और वहां से आपके बीच सभी बातें साझा नहीं की जा सकती थी। आज मैं अपने घर पहुंच चुका हूं, इसलिए इत्मीनान से आपके बीच 10 से 15 मिनट लूँगा और बहुत ही ज़रूरी और अहम जानकारी दूंगा भविष्य की। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि हमारे और आपके भविष्य की बात है। एक बात और हम आपसे साझा करना चाहते हैं, कोई ऐसा शेयर नहीं है या कोई ऐसा नेता नहीं अकेला जो आपका और आपके भविष्य की सुरक्षा कर सके या आपके जो आगामी शिक्षक बनना चाहते हैं, भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, समय से करा दे। इसलिए अब सब की जिम्मेदारी है, एकजुट हो जाएं। आज सुबह से मेरी टीम, बंटी पांडे साहब जुड़ चुके हैं, नमस्कार बंटी भैया। इसलिए सुबह से आज मेरी टीम लगातार काम कर रही है और हर कुछ घंटे बाद लाइव आकर आपके बीच आपको प्रोत्साहित कर रही है, आपका जो मनोबल है वो आपको बढ़ा रही है और आपको जागरूक कर रही है। मुझे लगता है जागरूकता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। और संख्या 50 है इस समय लाइव। मैं इन 50 सभी साथियों से कहना चाहता हूं, आप कम से कम 5-5 शेयर भी कर देंगे ना, तो मुझे लगता है 100-200 लोग लाइव अगर सुनेंगे तो ये बात पूरे प्रदेश तक पहुंचने में आसानी होगी। जैसा कि आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं, उन साथियों को बताना चाहता हूं कि कुछ डीएलएड के नेताओं ने उन्हें पिछले 17 बैच को 3 साल से गुमराह किया, 18 बैच को लगभग 2 साल से गुमराह कर रहे हैं। इस तरीके से उन्हें ही अपूर्ण जानकारी होती है। मैं नहीं कहता मुझे ही पूर्ण जानकारी है, लेकिन इतना पता है, मैं वो बात कहूँगा जो बात एक फैक्ट होगी और आपके हित की बात होगी। आप एक बात समझ लीजिए, 17 बैच के लिए पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, स्पेशली 17 बैच के लिए। 17 बैच के लिए इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 17 बैच का लगभग 3 से ज़्यादा साल बीत चुके हैं और एकजुटता की कमी है डीएलएड के नेताओं में भी, जो यूनियन लीडर अपने आप को कहते हैं उनमें भी कमी है। और दूसरी बात यह है
कि उसी तरीके से 18 बैच का भी अब भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब 18 बैच के भी भाई एवं बहन शामिल हो चुके हैं भर्ती परीक्षा में, इसलिए पूरी कमर कस लें। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है, बेसिक परिवार में जुड़ने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है जमीनी स्तर पर, इसलिए आप समझ जाइए मेरी बात और अभी से जागरूक हो जाइए। आप पुराने इतिहास निकाल कर देख लीजिए, 68,500 हो, 72,000 हो, 12,600 460 हो या 69,000 हो, 69,000 के अभी भी संघर्षी साथी प्रयास कर रहे हैं लखनऊ में इन सर्दियों में, और आप अपने घर पर बैठे हुए हैं। मैं पिछले 3 दिन से इलाहाबाद गया था सिर्फ इसीलिए कि वहाँ की स्थितियों को जानना चाहता था कि वहाँ सच्चाई क्या है, डीएलएड के जो अपने आप को नेता कहते हैं उनकी, और वहाँ के जो कोचिंग है या वहाँ का जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी का जो इस समय कार्यशैली है, क्या स्थिति है, यही बस जानना चाहता था और वो आपके बीच साझा करना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मैं एक साथ सभी तक ये बात पहुँचा दूँ। और जो भी साथी जुड़ गए हैं, अवनीश भाई थैंक यू, आप जुड़े, विपिन भाई भी जुड़ चुके हैं औरैया से, मनोज द्विवेदी जी है, सेम टू यू आपको। लगभग सभी साथी जुड़ जाए, संख्या इतनी ज़्यादा हो जाए कि मुझे लगता है अब आपको जगना चाहिए। देखिए, आप कोचिंग जाते रहे, आप अपना वक्त घर पे बर्बाद करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। बंटी भाई आप उर्फ राकेश पांडे जी सही कह रहे हैं। सभी लोग जिस भी ग्रुप में शामिल हो शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज रात को बंटी पांडे जी उर्फ राकेश पांडे जी के माध्यम से आपको भी जागरूक किया जाएगा शाम 8 बजे, इसलिए जुड़ना ना भूलें। आपका 2 या 3 दिन ये जागरूकता मिशन जो चलाया है हमारी टीम ने, ये अगर साकार रहा तो मुझे लगता है कि आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह किए गए हैं भिन्न भिन्न टीमों के द्वारा, इसलिए चाहे मेरा संगठन हो, आलबीटीसी वेलफेयर हो या बंटी पांडे जी का टीम हो, ये लगातार सच्चाई से वाकिफ कराएगी आपको और जागरूक करेगी। मैं आपसे 1 मिनट लेता हूं, शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, फिर मैं आपसे बीच में बहुत कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आपके बीच करूंगा, तब तक कमेंट पढ़ देता हूं आपके बीच के, ठीक है। बस सिर्फ 1 मिनट, बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में सारी बात खत्म हो जाएगी। यदि आपको अच्छे लगे तो ये पूरे प्रदेश के सभी प्रशिक्षु भाई बहनों तक शेयर कर देना, साझा कर देना। आप गुमराह ना हो, आपका पैसा न बर्बाद हो, आपका समय न बर्बाद हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ आप हैं वहाँ मैं हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ या मुझे कोई बहुत ज़्यादा भर्ती की आवश्यकता नहीं। जितनी आपको है उतनी मुझे भी है भर्ती का आवश्यकता, जितनी आपने क्वालिफिकेशन ली है उतनी मैंने भी ली। आपके तरीके मैं भी डीएलएड पूर्ण किया है, टेट सीटेड हूँ। आपसे ज़्यादा समझ नहीं रखता हूँ, लेकिन इतना ही समझ रखता हूँ कि मेरे क्या अधिकार हैं, और जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होना जानता, मुझे लगता है उसको पढ़ा लिखा नहीं कहना चाहिए, अपने आप को शिक्षित नहीं कहना चाहिए। शिक्षित होने का मतलब ये है कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। जी, धरने के दिन कोचिंग का हॉलीडे, अतुल शर्मा जी कह रहे हैं, वही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब अतुल जी, आप बहुत अच्छी बात लिखे हैं इसमें। देखिए, आप कोचिंग जाइए, हम आपको पढ़ने के लिए नहीं रोकते हैं, हम आपको नेता नहीं बनाना चाहते, ना मैं बनना चाहता हूं। मैं भी बेसिक से जुड़ना चाहता हूं आपकी तरीके से, किसी प्राइमरी विद्यालय में, परिषदीय विद्यालय में अध्यापक बनना चाहता हूं। बस मेरी इतनी छोटी सी इच्छा है, ठीक है। आपकी भी शायद इतनी सी इच्छा हो। जिन्हें नेता बनना है वो बने नेता, उनका स्वागत है। मुझे अच्छा लगेगा कि वो पॉलिटिक्स में जाएं और देश का विकास करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन्हें अध्यापक बनना है वो अब जागरूक हो जाएं, क्योंकि अध्यापक घर बैठकर नहीं बनेंगे आप। ऐसी बहुत सी कोचिंग है, ऐसे बहुत से न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है किसी न किसी दिन। आज ही के 75,000 6,000 एडेड विद्यालय, 75,000 बेसिक में, कभी 51,000, कभी 97, कभी पता नहीं क्या क्या आपके साथ खबरें मिलती रहती हैं, और पता नहीं वो प्रमाणिक खबरें होती हैं या नहीं होती हैं। मुझे लगता है अगर प्रमाणिक खबरें होती है अगर वो, तो शायद समय से सब कुछ हो रहा होता। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कुछ दिन आप दे दीजिए। बीएड 2012 वाले ऐड होंगे शायद, मुझे जितनी जानकारी है बीएड के सभी कैंडिडेट
इस भर्ती में शामिल हैं, जो भी आगामी भर्ती होगी, बस शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बस काम की बात शुरू करते हैं। लगभग अब जितना जिन्हें जुड़ना था वो जुड़ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत कम संख्या में जागरूक है अभी प्रदेश में, अभी बहुत कुछ करना है। मैंने एक बात और सोची है, जो भी जागरूक प्रशिक्षु भाई बहन हैं, हम उन्हें हर दिन एक प्लेटफॉर्म देंगे लाइव आने का, और उन्हीं के माध्यम से जागरूक कराने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुहिम चलती रहेगी। मेरा प्रयास है, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक मैं लगातार आपके बीच प्रयास करता रहूँगा। जी, कोचिंग वाले गुमराह कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं देखा कि इलाहाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, बरेली हो, झांसी हो, आगरा हो, इन सभी शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंगें खुल चुकी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने किराए पर ले रखी है, आपको सब पता है। उनका लाखों रुपए खर्चा है। अब आप समझिए, उनका एक बिजनेस है, ठीक है। कोचिंग वाले आपके लिए साथ नहीं खड़े हैं, सिर्फ आपसे फीस लेते हैं। आप कहेंगे उनसे 100 रुपये से आप कम कर दीजिए या इंस्टॉलमेंट में फीस ले लीजिए, आपसे बिल्कुल भी आपके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, कोई सहानुभूति नहीं रखते हैं। मतलब पूरी दादागिरी रहती उनकी कि आप पढ़ो ना पढ़ो, उनको पता है आप आओगे, क्योंकि आप अगर जागरूक होते तो इतने पैसे और समय अब तक ना बर्बाद कर चुके होते। इसलिए कह रहा हूं आपसे, अभी भी वक्त है, जाग जाइए और इस कोचिंग की भाग दौड़ से कुछ समय निकाल कर पढ़ना जरूरी है, जागरूक होना भी जरूरी है, ये भी आप जान लीजिए। कोचिंग आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2-3 महीने में आपका उत्साह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मैं आपसे बताता हूँ कोचिंग का क्या रहता है, आप खुद जानते होंगे, बताने की क्या जरूरत। जो भी नए साथी कोचिंग जा रहे हैं या उत्साह में बड़ी बड़ी कोचिंगों में ज्वाइन कर लिए हैं, या छोटी बड़ी जो ऐसी भी कोचिंग है, जाएंगे आपसे एडमिशन ले लेंगे, 8 से 10 हज़ार रुपये आपसे भरा लिए जाएंगे सुपर टेट के लिए, जिसका अभी कोई नामो निशान नहीं है। यदि कोई दावा करता है तो मेरे सामने वो प्रमाण दे, किस महीने में सुपर टेट होगा, किस महीने में सुपर टेट का परीक्षा होगी, किस महीने में सुपर टेट का विज्ञापन लिया जाएगा, मुझे भी जानकारी दे। सरकार अगर कह रही है तो सरकार का कोई प्रमाणिक खबर दिखाए मुझे, या कोई कोचिंग संस्थान दावा कर रहा है कि इस महीने में सुपर टेट का विज्ञापन आ जाएगा या सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी, तो मुझे दिखाएं। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, ना ही राजनीतिक दल खड़ा है, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ना कोचिंग संस्थान ना कोई संगठन। ये आप जान लीजिए, आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। वक्त आ गया है आप अपने लिए खड़े होने के लिए। आप इंतजार करेंगे, इनके प्रलोभन सुनते रहेंगे, आश्वासन पढ़ते रहेंगे अखबारों के माध्यम से, आप बस बैठे रहिए। ठीक है, 2-3 साल आपके पास समय हो, टीचर बन जाएंगे। मुझे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी भर्ती ही नहीं आएगी, कभी आएगी। 2-3 साल में आप टीचर बनने की इच्छा रखते हो बहुत ज़्यादा, और आपको इसके अलावा कोई काम ना हो, ठीक है, इंतजार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक आप कोचिंग जाइए, फिर विज्ञापन का खबर आवे, फिर कोचिंग जाइए, फिर 8 से 10 हज़ार बर्बाद कीजिए अपने माँ बाप का पैसा, और क्या है। अरे पढ़ने का शौक है, आप होम स्टडी भी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन 1 घंटा 2 घंटा बहुत होता है। कौन कह रहा कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी राजनीति करने में। हम राजनीति के लिए तो पहली बात तो कह ही नहीं रहे आपसे। 1-2 दिन आप समय दे दीजिए, एकजुट हो जाइए, आ जाइए अपने घर से निकल कर। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी इसमें जुड़े हैं इस वक्त, वो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। एक मैं जो मास्टर प्लान है मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ अब, ठीक है। मुझे लगता है जितने लोग जागरूक थे वो जुड़ चुके हैं, जो नहीं जागरूक हैं, जो नहीं चाहते हैं, या जो जिन्हें भ्रमित किया जा रहा, अभी भी कुछ यूनियन लीडरों के माध्यम से आप भ्रमित होते रहिए। आप अगर जागरूक होते तो शायद इस तरीके से आप भ्रमित ना होते। आप में सवाल करने की क्षमता नहीं है। यदि आप जिस दिन सवाल करना सीख जाएंगे, उस दिन आप जागरूक आप कहलाएंगे, आप अपना अधिकार पा लेंगे, ये जान लीजिए। सबसे बड़ी बात मास्टर प्लान ये है, मेरी टीम ने सोचा है, और कि आप जिस शहर में आप कोचिंग ज्वाइन करके रखे हैं, आप उसमें एक जिसको प्रमुख बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, आप जो भी कहें, ठीक है, उसको घोषित किया जाएगा। वहाँ के जितने भी कांटेक्ट होंगे, उन पर जो भी कोचिंग कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन होंगे, उनका नंबर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप होंगे और उन्हें मॉडरेट किया जाएगा टीम के द्वारा। और उसके माध्यम से, चूंकि देखो अकेले नहीं हो सकता है। मैं कह दूं, मैं दावा कर दूं, मैं भर्ती निकलवा दूंगा, या कोई भी दावा कर दे, अकेले कभी नहीं निकल सकते हैं, कभी नहीं पॉसिबल है। कोई भी, चाहे पैदल मार्च कर लो, चाहे धरना कर लो, चाहे लाठी खा लो, जब तक
अच्छी खासी संख्या नहीं होगी आपके साथ, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे जमीनी स्तर पे हो, आप कुछ नहीं प्रभाव डाल सकते सरकार से, ये जान लीजिए। यही ये बीजेपी की सरकार है राजस्थान में, बीएड के लिए बीएसटीसी के लिए पैरवी कर रही है, और यही बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो बीएड के लिए पैरवी कर रही है। अब आप समझ लीजिए आपके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में बोल रहे हैं कि बीएसटीसी या उर्फ बीटीसी वाले प्रशिक्षुओं को वरीयता मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ये बीजेपी की सरकार है, कह रही है कि बीएड वालों को बराबर का दर्जा देना चाहिए। जी शुभम दुबे, समय तो लग ही रहा। अब बताइए 50-60 लोग लाइव जुड़ते हैं, अगर कहीं जाओ भी धरना बुलाओ कुछ आते ही नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अब आप कोचिंग वालों से भी सवाल करना शुरू करिए, ये कहिए कि आप हमें एग्जैक्ट जानकारी दीजिए, वरना कोचिंग जाना बंद कर दीजिए। कुछ दिन बाइकआउट कर दीजिए, 2 दिन भी करेंगे ना आप बाइकआउट, तो आपके साथ वो खड़े हो जाएंगे। आप उन्हें भी देखिए, सरकार से हम नहीं लड़ सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी ज्यादा बोल नहीं सकते, ठीक है, सरकार के पास बहुत सरकारी तंत्र है और एक संवैधानिक दायरा भी होता है, लेकिन आप कोचिंग के खिलाफ तो मुहिम छेड़ सकते हैं ना। आपसे करोड़ों रुपए लूटते हैं वो लोग, आप उनसे तो मदद मांग सकते हैं, उनके पास संसाधन है, उनके पास सोर्स भी है, वो सरकार से दबाव बनाने में सहयोग करें। क्यों? क्या हमसे वो पैसे नहीं लेते हैं? क्या वो हमारे माध्यम से बिजनेस नहीं करते हैं? अगर वो कहते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं या आपको टीचर बनाते हैं या आपकी तैयारी कराते हैं, तो क्या मुफ्त में करवाते हैं? क्या कोई एहसान करते हैं? क्या वो पैसा लेते हैं उसका, मुझसे मोटी रकम लेते हैं, ठीक है, और आपके साथ पूरा सहयोग भी नहीं करते हैं। 2 महीने पढ़ाएंगे, ओल्ड बैच बोल के पीछे हटा देंगे, नए एडमिशन ले लेंगे, बोल देंगे आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको कोई जरूरत हो तो आ जाना, आप स्टाफ में फैकल्टी में आके पूछ लेना, ऐसा बोल के कह देते हैं, और 2 महीने बाद आप खुद नहीं जाएंगे या आपको खुद नहीं सपोर्ट करेंगे। मैं यही देख रहा हूँ कुछ सालों से, सभी कोचिंग का मुझे ये सब ढर्रा पता है, आप भी जानते हैं, कोई बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कोचिंग संस्थानों का भी विरोध शुरू कर दीजिए। आप एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, एक से कड़ी आप नहीं जोड़ेंगे, आप तब तक आप मजबूत पैरवी अपनी नहीं कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए। और मैं आपसे फिर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, आज साल का पहला दिन है, मैं आपसे कह रहा था कि साल मंगलमय हो, आपके लिए अच्छा हो। अच्छा तभी होगा जब आप एक साथ खड़े होंगे, वरना मैं आपसे हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, ये साल भी निकल जाएगा और नतीजे आप नहीं ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। आपका जो सपना है अध्यापक बनने का, मेरा या तुम्हारा, वो पूरा नहीं होगा। इसलिए पहली बात तो है कि आप सभी को जागरूक करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको भयभीत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जागरूक कर रहा हूं। आप कोचिंग भी पढ़िए, आप जो जैसे पढ़ना चाहते हो, जहां पढ़ना चाहते हो, आप खूब बेशक पढ़िए, शौक से पढ़िए, लेकिन आप पहले कैलेंडर जारी करवा लीजिए एक बार, फिर आराम से तैयारी करिए। मैं भी आपसे कोई कहने वाला नहीं हूँ, फिर कोई मदद नहीं चाहिए, मैं भी खुद पढ़ूंगा और मुझे भी अध्यापक बनने का बहुत जुनून है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं, आप कैलेंडर जारी करवा लीजिए पहले, उसके बाद जी जान से तैयारी कर लीजिए, अध्यापक बन जाएंगे। मुझे विश्वास है सिर्फ 3 या 4 महीने अगर कोई भी दिल लगाकर ईमानदारी से तैयारी कर लेगा, सही से समय दे लेगा, तो अध्यापक बन जाएगा। वो 69,000 का जीता जागता उदाहरण है। 15 दिन में उन्होंने बैक पेपर दिया था, 1 महीने का टाइम मिला था, टेट हुआ था, कुछ ही दिन बाद सुपर टीटी हो गया था उनका। बहुत आनंद फानंद, और जिन्होंने भी ईमानदारी से तैयारी की थी, इतना कम समय शायद ही कभी मिला होगा, और वो टीचर आज नियुक्त हो गए, क्योंकि उनका संघर्ष तारीफ के काबिल था, तारीफ के काबिल था संघर्ष। जी शुभम दुबे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सभी कोचिंग में यही हाल है। देखिए, छोटा चोर हो या बड़ा चोर हो, चोर चोर होता है, ठीक है, या आपका छोटा हितैषी हो या बड़ा हितैषी होता है, ठीक है। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, कोई नहीं चाहता है, वो जान गए हैं आपकी कमजोरी कि आप आओगे, आपको पढ़ने का बहुत शौक है ना, खूब पढ़िए, खूब कोचिंग जाइए। और आप जानते कोचिंग कितना ईमानदारी जाते हैं, बड़े आप इलाहाबाद में कमरा लेके रह रहे हैं, हम खुद गए, 3 दिन रुके, वहां देखा, मेरे ही कुछ साथी हैं कमरा लेकर रह रहे हैं आराम से, 1-2 दिन जाएंगे कोचिंग, फिर इधर घूम रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या फायदा? आप माँ बाप को बेवकूफ बना रहे हैं, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, आप खुद को अंधकार में डाल रहे हैं, ये जान लीजिए। बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई बहन जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये जान लीजिए,
जागरूक हो जाइए। पढ़ाई ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपकी जागरूकता ज़रूरी है। यदि आप सवाल करना नहीं शुरू करेंगे, चाहे जहाँ हो, आपके अधिकार की बात है, आप खुलकर सवाल करिए, आपके साथ कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। आप अगर संवैधानिक बात करते हैं, आप अपने अधिकार की बात करते हैं, जो भी आपके मौलिक अधिकार हैं, आप उसकी बात करिए। ये समझ लीजिए आपके साथ पूरा समाज खड़ा हो जाएगा एक दिन। मैंने ठान लिया है कि मैं तो खड़ा हूँ अपने अधिकार के लिए। अब आपकी बारी है कि आप अपने लिए कितने खड़े हैं। शुभम दुबे जी धरना घोषित कर चुके हैं कई बार, चाहे छात्रवृत्ति का रहा हो, चाहे रिजल्ट का रहा हो, किसी न किसी संगठन ने किया है, भले चाहे उसमें राजनीति हुई हो, लेकिन इतना जान लीजिए आप, कोई फायदा नहीं हो रहा है। वहां पर संख्या नहीं जुटती है, 20-25 लोग जाते हैं, एक न्यूज़पेपर में कटिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे मैंने कल ही विज्ञापन दिया, न्यूज़पेपर को छाप दिया उन्होंने, आप सबने पढ़ लिया, घर में बैठ गए, फ्री हो गए। अब कुछ साथी तैयारी भी करना क्यों बंद कर दें। जी अभिषेक, मास्टर प्लान अभी साझा कर रहा हूँ, बस उसके लिए 2 मिनट ही चाहिए। अभी ये आप समझ लीजिए, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा हूँ। ये जान लीजिए कि नहीं आप पढ़ाई बंद कर दीजिए, कोचिंग जाना बंद कर दीजिए। अरे आप कुछ दिन आप दे दीजिए साथ, खुद के लिए, अपने लिए साथ खड़े हो जाइए। बस विज्ञापन निकल आए, कैलेंडर जारी हो जाए, भर्ती का, टेट का जारी हो जाए, आपका एक प्रारूप जारी हो जाए, कि आपके पास एक टारगेट सेट हो जाए कि आपको कब पेपर है, कैसे पेपर, माइंड सेटअप हो जाए, आप उसके हिसाब से तैयारी शुरू कर देंगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ सब आप पढ़ाई लिखाई बंद करके घर में लेटिए, अरे भाई ये भी नहीं कह रहा हूँ आप मेरी बातों का अन्यथा अर्थ मत लगा लीजिएगा, ठीक है। विपिन भर्ती कब आएगी ये तो मैं क्या, सरकार भी नहीं बता पाएगी इस समय। जो सरकारी संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी में सचिव साहब जी बैठते हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे भर्ती कब आएगी और कब उसका एग्जाम होगा। अभी कुछ प्रारूप बना ही नहीं है परीक्षा का या विज्ञापन का, तो कैसे बता देगा कोई। अगर बना है तो उसका दावा करे, ऑथेंटिक खबर दे मुझे, हम मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयारी करिए। हम क्या चाहते हैं कि धरना हो, लाठी खाएं या सोशल मीडिया बैठ के आपके साथ गप्पे लड़ाएं, ये कोई मजा थोड़ी ना आ रहा है, अच्छा लगता है क्या, कोई मनोरंजन है क्या, ये बताइए। बस निराशा जब होती है कि आप कहीं नहीं साथ देते। जैसे शुभम दुबे अभी आप कह रहे धरना हो, बेशक धरना की डेट हो, आप रख लीजिए, मैं रख लूं, कोई रख ले संख्या 30, 40, 50, 60 ऐसे जुड़ती है। जब यहाँ फोन पर, जब आप स्मार्टफोन पर जब मनोरंजन ऐसे कर रहे होते हैं, दुनिया भर के आप ऐप चला रहे होते हैं, ठीक है, यूट्यूब फेसबुक पर टाइम काट रहे हैं आप, सिर्फ सर्दी में आराम से चद्दर रजाई तान के फोन चला रहे हैं, मस्त एकदम से, सभी चला रहे होंगे, मैं भी चलाता हूँ भाई, ठीक है, क्या करूँ, मजबूर हूँ। लेकिन अब ये सब बंद कर दीजिए, भर्ती निकलवा लीजिए, तैयारी करिए। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है कि आप अध्यापक बने जल्द से जल्द, और एक इसी साल आपको नियुक्ति मिल जाए, जो अगला साल आए वो आपके लिए एक सरकारी अध्यापक का टैग लग जाए। और मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है, हम सब बेसिक परिवार से जुड़े, एक बड़ी भर्ती आए। लेकिन बस दुख इस बात का है कि मुझे लगता नहीं कि आप लोग सच में जागरूक हैं और सच में चिंतित हैं। मास्टर प्लान में बस यही है कि एक कड़ी से कड़ी एक जोड़ने का मेरा विचार है। बहुत से लोगों ने सुझाव दिया है, मेरा खुद का भी यही मानना है कि जो भी कोचिंग है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वहाँ पर कुछ जागरूक साथियों से कांटेक्ट किया जाएगा, उनके माध्यम से वहाँ के कांटेक्ट नंबर उन सभी साथियों के जो भी कोचिंग कर रहे हैं उनसे निकाला जाएगा। उनसे यही बात की जाएगी कि आप एकजुट होकर अपने कोचिंग संस्थानों पर दबाव डालिए, आप एक साथ खड़े हो जाइए, लगातार कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट करने से हो सकता हो शायद कुछ सकारात्मक परिणाम मिले, और हो सकता हो शायद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब भी आयोजन हो धरने का, मैं भगवान से दुआ करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कभी धरने की आवश्यकता ना पड़े, आपको शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती समय पर मिल जाए, आप घर बैठे तैयारी करें। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ धरना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, या सरकारी तंत्र में बाधा डालना या इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। मैं खुद नहीं इसके पक्ष में हूं कि कभी भी धरना हो। हम छात्र हैं, हम अभ्यर्थी हैं, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, हमारा कोई संगठन नहीं, या हमारा कोई इस तरीके का वो नहीं है कि भविष्य हमारा यही हो। हमें अध्यापक बनना भाई, हमें धरना वरना कोर्ट कचहरी ये सब अच्छा लगता है क्या? आप चाहते हैं कि इस चीज़ों में पिसें?
ये बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती के जो भी अग्रज भाई बहन है, उनसे पूछिए उनके दिल पर हाथ रखकर कि 2 साल उनके कैसे बीते हैं, कोर्ट कचहरी के, कैसे धरना में जाते थे। प्रशासन को भी असुविधा होती है, सरकार तुम्हें हर मतलब एक तरीके हर व्यक्ति को इससे समस्याएं होती हैं। ये कोई अच्छी चीज ना है। हम इसलिए कह रहे हैं सोशल मीडिया पर जुड़ें, एक मुहिम पहले एक साथ हो, एकजुट हो, सरकार को यह एहसास दिलाएं, एक प्रभावशाली मीटिंग हो, बात हो, एक बड़ी संख्या में इस वीडियो को शेयर करें।